उन्होंने पूछा कि बताओ कुछ कहना चाहते हो अली के बेटे? कहा भाई बात यह है कि मैं चाहता हूं कि मुझे यहां से जाने दो, अपने अहल वयाल के लेके मैं हिंदुस्तान चला जाता हूं। कहा यह नहीं हो सकता। कहा कि अच्छा दूसरी बात यह, तवज्जो है, दूसरी बात यह है कि मुझे बराह रास्त शाम जाने दो। जो अल्लाह की इबादत में मुस्तगरक हो जाता है वो बड़ा शजा हो जाता है, बड़ा बहादुर हो जाता है। काश के यहीं से बात आप पिक कर लेते। जो अल्लाह की इबादत में मुस्तगरक हो जाए, शजा हो जाता है, बहादुर हो जाता है। और जो हो ही ज़ैनुल आबिदीन, जो हो ही सैयदुस सज्जाद, जो हो ही इबादत गुजारों की जीनत, तो उसकी शजाअत का क्या आलम होगा, उसकी शजाअत का क्या आलम होगा। देखें, और खुदा के लिए इसे मसाइब ना समझिएगा, मैं मसाइब की कोशिश से फजाइल आपके हवाले कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप दाब दें मुझे इस बात पर जो मैं कहने जा रहा हूं। बड़े वसूख से कह रहा हूं कि मसाइब नहीं है, फजाइल है। देखिए, अब जब जंग शुरू हुई है ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग शुरू की, आखिरी, बिल्कुल आखिरी मौका जब हुसैन इब्न अली मैदान में आ गए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग शुरू की, तो वहां से भी 3 शराइत पेश किए गए, यहां से भी हुसैन ने भी 3 शराइत पेश की। इसलिए जंग का तरीका यही था। आपने अम्र इब्न अब्द का किस्सा भी सुना होगा कि मौला ने कहा कि भाई मैंने सुना है तू 3 ख्वाहिशात पूछता है तो पूछ, ये 3 शराइत, वो सारी चीजें आपके जहन में हैं। तो इधर उन्होंने पूछा कि बताओ कुछ कहना चाहते हो अली के बेटे? कहा भाई बात यह है कि मैं चाहता हूं कि मुझे यहां से जाने दो, अपने अहल वयाल के लेके मैं हिंदुस्तान चला जाता हूं। कहा यह नहीं हो सकता। कहा कि अच्छा दूसरी बात यह, तवज्जो है, दूसरी बात यह है कि मुझे बराह रास्त शाम जाने दो और मैं यजीद से बराह रास्त बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा यह भी नहीं हो सकता। तीसरी शर्त यह गई कि भाई फिर जंग करो, ठीक है। तो अब यजीद को ललकारना, असल में मिशन हुसैन का यह था कि मुझे पहुंचना है बराह रास्त और जाके कुफ्र के गरीबान पे हाथ डालना। जीते रहे, सलामत रहे, ऐसे बोलते रहे, कुफ्र के गरीबान पे हाथ डालना। और जो अली अस्र होगा, अपने दौर का अली है हुसैन, अपने दौर का वारिस जुल्फकार है हुसैन, अपने दौर का अबू तालिब है हुसैन, नहीं अपने दौर का मोहम्मद है हुसैन, है कि नहीं? तो इतना शजा है हुसैन, इतना बहादुर, इतना साहिब हौसला, इतना साहिब अज़्म हिम्मत है हुसैन। हुसैन ने कहा मुझे जाने दो, मैं जाऊंगा शाम। फखरे मूसा हैं हुसैन। जब मूसा अपने भाई के साथ चले गए, हारून के साथ फिरौन के दरबार में, तो हुसैन तो फखरे मूसा है। हुसैन ने कहा मुझे जाने दो। तो काम था हुसैन का कि जाके यजीद के गरीबान पे हाथ डालना और उसे उसी की काबीना के सामने, पूरी दुनिया के मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सफीरों के सामने उसे जलील करना था। यही काम था, यही काम था कि नहीं था? था ना। तो जाना था हुसैन को, जाना था हुसैन को, और यह काम हुसैन को करना था। लेकिन हुसैन हो गए उसी वक्त शहीद। तो आप सोचो, जो काम हुसैन जैसे शजा के लिए था, हुसैन ने जाते जाते कहा ज़ैनुल आबिदीन मैं तो यहीं शहीद हो जाऊंगा, जो काम मेरा है ना वो तुम्हें करना। हाय हाय, जो मुझे करना था वो तुम्हें करना। और कहा बाबा मेरा नाम अली नहीं, हाय हाय हाय, मैं हूं सैयदे सज्जाद, बारे गम उठा लूंगा। मैं हूं सैयदे सज्जाद, बारे गम उठा लूंगा। जो भी मुझ पे गुजरी है सब्र से गुजारूंगा। करबला है घर मेरा, इसलिए हूं मैं खामोश। तुझको आके ए जालिम तेरे घर में मारूंगा। तो ये बहादुरी, ये शजात, ये अज़्म, ये हौसला, ये हिम्मत थी सैयद सज्जाद की। इसलिए कि ज़ैनुल आबिदीन है, तो जो ज़ैनुल आबिदीन हो वो फिर किसी से डरता नहीं, वो फिर किसी से डरता नहीं। तो अब ज़ैनुल आबिदीन की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि अपने को शहादत से बचाकर, मैंने कहा फजाइल पढ़ रहा, बोलते रहो मेरे साथ, अपने को शहादत से बचाकर और उस दरबार तक पहुंचाना कि जिस दरबार में पहले से बैनुल अक़वामी मीडिया मौजूद था।
भाई मेरे नौजवान दोस्त तो बोले, मेरे भाई कोई आपको बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करनी हो तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते। प्रेस क्लब में जाओ, उस सहाफी को, उस सहाफी को, उस चैनल को, उस चैनल को, सबको आप लेटर दे के आए, भाई फलानी तारीख को हमारा प्रोग्राम है, आ जाइएगा, आ जाइएगा, ताकि हमारा ये प्रोग्राम सब में मुश्तहिर हो जाए। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब बैनुल अक़वामी मीडिया चाहिए था कुव्वत हक को, चाहिए था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि जहां सारी दुनिया के सफीर भी मौजूद हो, जहां पूरी दुनिया का मीडिया भी मौजूद हो। अरे इसको पता ही नहीं कि ये घेर के थोड़ी लाया ज़ैनुल आबिदीन को। ज़ैनुल आबिदीन ने चारों तरफ से शाम को घेरा हुआ था, पहले से सारा इंतजाम मौजूद, मीडिया भी मौजूद, सारे रिपोर्टर्स मौजूद और सारे मुल्कों के सफरा मौजूद। ये पूरा इंतजाम, यह है सियासत हुसैन, यह है सियासत इलाहिया। इसको कहते हैं फितरत इलाहिया, कि इस तरीके से बातिल खुद कभी कभी अपने गुरूर, तकब्बुर और नखवत के नशे में खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता। उसने गुरूर और तकब्बुर में आ गया, मेरी इतनी बड़ी फतह हो गई, बुलाओ उनको भी, बुलाओ उनको भी, बुलाओ, आओ सब मुझे मुबारकबाद दो, आओ। है फतह के नशे में मुस्तगरक, उसे पता ही नहीं कि इसके ताबूत में आखिरी कील ठुकने जा रही। थक गए तो छोड़ देता हूं भाई, अभी तो मुझे एक लफ्ज आपके हवाले करना है। तवज्जो फरमाई। तो कहा कि नखवत और गुरूर में बैठा हुआ, कहा सारे चारों तरफ मेरे नुमाइंदे दौड़ा दो और सारे सफीरों को बुलाओ, बड़ी दावत है, मैंने बड़ी फतह पाई है, एक बागी को मैंने जो है वो कत्ल कर दिया है और मैं नशे में हूं और फतह में हूं, सारा मीडिया सब कुछ मौजूद। ज़ैनब यही चाह रही थी, हाय हाय हाय, सैयद सज्जाद यही चाह रहे थे। और फिर उस शान से पहुंचे जिस शान से पहुंचना था। मैंने कहा कि मसाइब से फजाइल पढ़ रहा हूं, आप चुप हो गए। भाई उस शान से पहुंचे कि जिस शान से पहुंचना था, जरूरी था कि ऐसे पहुंचे ताकि बताया जाए, बताया जाए। और देखिए ये भी सियासत इलाहिया थी और ये अल्लाह की तरफ से था कि उसने, जो रोम का सफीर बैठा हुआ था, उसने कहा कि बात यह है, देखिए कैसा जलील हुआ, इसको कहते जिल्लत, इसको कहते अल्लाह की तरफ से जलील होना। यानी सैयद सज्जाद भी ये जुमला कह सकते थे, लेकिन रोम का सफीर कह रहा, जो मुशरिक है, और मुशरिक ने साहिब तकबीर के सर पर डंडा मारा। मुशरिक ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले के सर पे जरबत लगाई। मुशरिक ने, शर्म आनी चाहिए थी उस दौर के साहिबाने तहलील को, कि कहा कि सुन ओ यजीद सुन, मैं हजरत दाऊद की 70वीं पुश्त में हूं और मेरी कौम का आलम यह, जहां से मैं गुजर जाता हूं मेरे कदमों की खाक उठा उठा के अपने सर पे मलते हैं, और जिसका सर यहां रखा है ये तो तेरे नबी का नवासा है। देखो ये है फतह, ये है फतह। अभी तो मैंने बात ही नहीं की। और अब सज्जाद आए, वो सज्जाद कि जो सैयद सज्जाद है और जो ज़ैनुल आबिदीन है। और कुदरत ये चाह रही थी कि बताया जाए कि जहां जिक्र अली पर पाबंदी है, कुदरत ने कहा तो सही वहां मैं अली अली न करवा दूं। थक गए क्या पीछे वाले हजरात भी मेरा साथ दे? तो सही वहां अली अली न करवा दूं, और अली ही के जरिए अली अली होगा, अली ही के जरिए अली अली होगा। और ऐसे में आ गए सज्जाद। और किसी ने कहा, मेरे मौला ने कहा कि ओ यजीद सुना हुआ वाकया, इजाजत है कि इस लकड़ी के ढेर पे चढ़ के कुछ बात करूं? है मिंबर के लिए मेरे मौला ने कहा इजाजत है कि इस लकड़ी के ढेर पे, लकड़ी के ढेर पे, ये नहीं कहा ये मिंबर है। अब तो समझें बाहर वाले भी और घर वाले भी कि जिस मिंबर पर जिक्र अली न हो वो लकड़ी का ढेर ही होता है। क्या इजाजत है कि इस लकड़ी के ढेर पे बैठ जाऊं और कुछ कहूं? कहा नहीं इजाजत नहीं है, ना इजाजत नहीं। डर रहा है ना, मालूम है कि ये फसाहत वाले लोग हैं, ये कुरान वाले लोग हैं, इनके सहन में जिब्राइल उतरता रहा है, ये साहिबान फसाहत हैं, ये बनी हाशिम हैं, इनकी तो जबान ही जुल्फकार है। उसने कहा नहीं 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 नहीं, पूरा दरबार बोलने लगा क्या बात है, 24 बरस का
एक गिरफ्तार, एक कैदी, एक असीर जंजीरों में जकड़ा हुआ क्या कह लेगा? करने दे बात। देख रहे हैं आप कैसे माहौल साजगार होता, माहौल साजगार कैसे होता। सबने कहा बात करने दे, एक गिरफ्तार कैदी है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, कौन से तेरे नुकसान हो जाएगा। अब पूरा दरबार, जुमला अगर समझ में आ जाए तो मुझ पर एहसान फरमाइएगा, यानी उस वक्त पूरे दरबार का इजमा हो गया। हाय 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 हाय, पूरे दरबार का इजमा हो गया, इजमाए उम्मत हो गया। कहा कि भाई बात करने दो, कुछ नहीं कहेगा, कैदी है क्या कर लेगा। कहा अच्छा बोलिए। आए, मिंबर पे आए, बैठे और बैठ कर कहा, उस शान से कहा जो शान अली इब्न अबी तालिब। थकना नहीं, थकना नहीं, बस मेरे पास 10 मिनट रह गए और 10 मिनट में बात कामिल करना, मेरे साथ रहिएगा। उस शान से बात की है, उस लहजे में बात की है, उस रोब और दबदबे में बात की कि लग ही नहीं रहा था कि कोई भूखा है, कोई लर्जीदा है। इसलिए कि इसी दिन के इंतजार में तो थे कि हमें जाना है और फतह हुसैन का ऐलान करना। अब पूरा दरबार मुतवज्जे और पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ कि जिस कैदी के बाप को शहीद करने की फतह का जश्न मनाने के लिए इसने ये पूरी बज़्म सजाई है, उसी का बेटा मिंबर पे बैठा है। देखो क्या कहता है, सब खामोश कि देखो ये कैदी क्या कहता है। और यही खामोशी चाहिए थी, यही खामोशी चाहिए थी। और अब आया मेरा मौला मिंबर पे और हमदे खुदा से बात शुरू की। यानी कहीं भी ये नहीं कहा कि हम हमदे खुदा के बगैर बात करते हैं, हमेशा खुदा हमारे साथ है। पहले उसकी हमद की, फिर रसूल अल्लाह के मुताल्लिक नात पढ़ी और फिर कहा अय्युहन्नास। यानी खिताब सिर्फ उस वक्त के मजमे से नहीं था, जहां जहां इंसान है सबसे ज़ैनुल आबिदीन की खिताब जारी है। और आज तक आवाज आ रही है, आज तक आवाज आ रही है। जब इब्राहिम की आवाज पना नहीं हो सकती, बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। का अय्युहन्नास, अय्युहन्नास। अब अपने फजाइल से बात शुरू की, हमदे खुदा भी हो गई और नाते रसूल अकरम भी हो गई। का अय्युहन्नास ऊतीना सित्ततन व फुज़्ज़िलना बिसबइन। अल्लाह ने हमें 6 फजीलतें और उसके बाद 7 फजीलतें अता की। हाय हाय हाय, तसव्वुर करें ना आप कि आपका चौथा इमाम के जिसकी इमामत के इकरार के बगैर आपका दीन कामिल नहीं है, वो मिंबर पे है और पूरी दुनिया का मीडिया सामने, और ऐसे में वो शान अली से खिताब कर रहा, उसी ग्रैंडर से, उसी लहजे में। ऊतीना सित्ततन व फुज़्ज़िलना बिसबइन। अल्लाह ने हमें 6 फजीलतें और 7 फजीलतें अता की। अब बताना शुरू किया कि वो 6 फजीलतें क्या हैं। ऊतीना अल इल्म वल हिल्म वस्समाहता वल फसाहता वश्शजाअता वल महब्बता फी कुलूबिल मोमिनीन। जितने रहे, सलामत रहे। बस खत्म हो रही है बात। क्या सुना, अल्लाह ने जो हमें 6 फजीलतें अता की हैं वो है ये कि अल्लाह ने खुदा के लिए आखिरी आदमी तक इस बात पर मुझे आवाज आनी चाहिए, अल्लाह ने हमें इल्म अता किया। यानी हम दुनिया के किसी उस्ताद से पढ़े हुए नहीं हैं। ऊतीना अल इल्म, अल्लाह ने हमें इल्म अता किया है। व ऊतीना अल हिल्म, अल्लाह ने हमें बुर्दबारी अता की है। हाय हाय हाय, ये तो तू समझ रहा है कि हम खामोश हैं, तो हम मजबूरी में खामोश नहीं हैं, हम हलीम हैं इसलिए खामोश हैं। हम हलीम हैं, इल्म हमारे पास है, तदब्बुर हमारे पास है। अल्लाह ने हमें इल्म अता किया, अल्लाह ने हमें हिल्म अता किया। वस्समाहा, अल्लाह ने हमें बुजुर्गी अता की। वल फसाहा, अल्लाह ने हमें फसाहत अता की, साहिबाने फसाहत हम हैं। वश्शजा, अल्लाह ने हमें शजाअत अता की है। नहीं समझे आप, चुप हो गए। अल्लाह ने हमें शजाअत अता की है, शजाअत अता की है। बता दिया कि शजाअत हमारे पास है,
अगर ऐसा ना होता तो हम वो हैं कि जो हमजा की औलाद हैं और तुम वो हो जो जिगर खारा की औलाद है। हम शजाओं की औलाद है, शजात हमें अता की है, हमारे पास शजात है। और अब मुझे अफसोस होगा कि अगर इस जुमले पे सब खामोश रहे, इसलिए कि अगला जुमला जो अब आ रहा वो मेरे और आपके लिए। तैयार है सब सुनने के लिए? यहां से वहां तक अब सबको बोलना पड़ेगा। क्या कहा? हमें इल्म अता किया, हिल्म अता किया, हमें बुजुर्गी अता की, हमें फसाहत अता की, हमें शजाअत अता की। और अब छठी फजीलत कहा कि मोमिनों के दिलों में अल्लाह ने हमारी मोहब्बत को करार दिया। जिधर है सलामत रहे आप। वल मोहब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन, मोमिनों के दिलों में अल्लाह ने हमारी मोहब्बत को करार दिया। यानी बता दिया कि अगर देखना चाहो कि मोमिन कौन है तो पूछ लेना वो हमसे मोहब्बत करता है या नहीं। अगर मोहब्बत करता है तो मोमिन है, नहीं करता तो मुनाफिक है। वल मोहब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन, मोमिनों के दिलों में हमारे लिए मोहब्बत पैदा की। और फिर कहा कि वफुज़िलना, और हमें फजीलत इस बात पर दी बेअन्ना मिलना नबिय्युल मुख्तार मोहम्मद। मैं उसी इमाम की नस्ल में हूं तो इसलिए बड़े ग्रैंडर के साथ जुमले आपके हवाले कर रहा हूं। ये मेरे अम्मे मोहतरम आफाक हुसैन जैदी साहब बैठे, और जहां जितने जैदी और आबदी बैठे सब उसी इमाम की नस्ल में हैं। बल्कि उसके बाद जितने सादात हैं, अबू सादात हैं ही ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब है आदम आले मोहम्मद, नूह आले मोहम्मद। यानी अगर ज़ैनुल आबिदीन ना होते तो सादात की नस्ल आगे ना बढ़ती। तो इसलिए सबको बोलना है। कहा कि वफुज़िलना बेअन्ना मिन्ना नबिय्युल मुख्तार मोहम्मद। का फजीलत हमारी ये है, बताओ इससे बड़ा कोई फजीलत का, इससे बड़ा कोई जुरत का, इससे बड़ा कोई बहादुरी का, इससे बड़ा कोई अकीदे का, इससे बड़ा कोई शरीयत का, इससे बड़ा कोई तंजील का, इससे बड़ा कोई तावील का, इससे बड़ा कोई फजाइल का जुमला हो सकता है जो मेरा मौला बड़े दरबार में कह रहा है? क्या सुनो, हमारी फजीलत यह है कि नबी मुख्तार मोहम्मद हम में से है, तुम में से नहीं है। बेअन्ना मिन्ना नबिय्युल मुख्तार मोहम्मद, नबी मुख्तार मोहम्मद हम में से हैं, हम उनसे हैं, वो हमसे हैं। हम मिन्नियत मोहम्मद पर बड़े दरबार में ऐलान कर दिया कि हम मोहम्मद की औलाद हैं। और फिर क्या कहा? अल्लाह अकबर। हल्के से कह दूंगा, समझना ना समझना आपका काम है। देखिए मिन्ना मिन्ना मिन्ना, मिन्ना का क्या मतलब है? हम में से, हम में से, हम में से, हम में से, हम में से मिन्ना। तो कहा कि मिन्ना नबिय्युल मुख्तार मोहम्मद, मिन्ना आ गया ना। मिन्ना का मतलब हम में से, नबी मुख्तार मोहम्मद हम में से। दूसरा लफ्ज क्या कहा? वह मिन्नत सिद्दीक। हाय 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 हाय, का सिद्दीक भी हम ही में से होते हैं। अब अगला जुमला आप जोड़ लीजिएगा। हाय हाय हाय, सलामत रहें। वह मिन्नत तैयार, जाफर तैयार हम में से है। वह मिन्नत सिब्त हादिहिल उम्मा, और इस उम्मत के दो सिब्त यानी हसन और हुसैन हम में से हैं, हम में से हैं। और अब जुमला कहा कि मन अरफनी फकद अरफनी व मन लम अरफनी अंबातहु बिहसबिन व नसबिन। अब कहा जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता मैं बताता हूं कि मेरा हसब क्या है, नसब क्या है, शजरा क्या है। बड़े दरबार में मेरा मौला ज़ैनुल आबिदीन कहा कि जो जानता है वो जानता है, वमन लम यअरिफनी, जो नहीं जानता मैं बताता हूं कि मेरा हसब क्या है, मेरा नसब क्या है। अब सब इस इंतजार में हैं कि ये भरे दरबार में बताएगा कि मेरे बाप का नाम क्या है, मेरे दादा का नाम क्या है। ये सब बताएगा, अपने बाबा का नाम बताएगा, अपनी वालिदा का नाम बताएगा, अपने चचा का नाम बताएगा, अपने मामू खालू का नाम बताएगा। सब इंतजार में ये बताएगा कि मैं उसका बेटा, मेरे बाबा का नाम ये। एक बार कहा सुनो मैं किसका बेटा हूं, अब मैं किसका बेटा हूं। मैंने कहा ना सब कह रहे हैं कि अभी बताएगा कि मैं उसका बेटा, मेरे बाप का नाम ये, मेरे दादा का नाम ये, मेरे चचा का नाम ये, मेरे परदादा का नाम ये। कहा नहीं, एक बार कहा अनब्नो जमजम अवस्सफा, मैं जमजम का बेटा,
मैं सफा का बेटा, अना इब्नुल मीज़ाब, मैं मीज़ाब का बेटा। मैं उसका बेटा कि जिसे अल्लाह रातों रात में राज पर ले गया, जिसे रातों रात में राज पर ले गया। अना इब्नु मन सल्ला बिही मलाइकत समा, मैं उसका बेटा हूं कि जिसने आसमानों के मलाइका को नमाज पढ़ाई, आसमानों के मलाइका को नमाज पढ़ाई। मैं उसका बेटा हूं कि जिस पर अल्लाह ने जो वही करना चाहिए की, और एक बार कहा सुना, अब नाम लिया। पहले तो फजाइल गिनवाए कि मैं जमजम का बेटा, मैं सफा का बेटा, मैं मरवा का बेटा, मैं साहिबे काबा कौसैन का बेटा, मैं उसका बेटा जिसने मलाइका को नमाज पढ़ाई, मैं उसका बेटा जिस पर अल्लाह ने बराह रास्त वही की। और अब कहा अनब्नु मोहम्मद मुस्तफा, अनब्नु मोहम्मद मुस्तफा, अनब्नु अली मुर्तजा, मैं मोहम्मद का बेटा, मैं अली मुर्तजा का बेटा, अनब्नु कायदुल गुर्रिल मुहज्जलिन, मैं उसका बेटा जो रोशन चेहरे वालों का इमाम है, तो जैसे बदसूरतों का नहीं। अनब्नु, अब कौन है, कौन बोल रहा है? ये ज़ैनुल आबिदीन। ये बात याद रखिएगा। और अचानक से एक जुमला आएगा और आपकी ज़हानत का इम्तिहान है कि आप पहुंचते हैं नहीं। कौन बोल रहा है? ये ज़ैनुल आबिदीन, जो खुद ज़ैनुल आबिदीन है वो बोल रहा है। और वो क्या बोल रहा है? अनब्नु कायदुल गुर्रिल मुहज्जलिन, मैं रोशन चेहरे वालों के इमाम का बेटा हूं। अनब्नु सय्यदुल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों के सरदार का बेटा हूं। अली का नाम है ना, अली का नाम है कायदुल गुर्रिल मुहज्जलिन, सय्यदुल मुस्लिमीन, यासूबुद्दीन, ये सारे अली के नाम गिनवा रहे। क्या कहा? अचानक से जुमला आएगा, कौन कह रहा है? ज़ैनुल आबिदीन। इस जुमले का हद से तबीयत जरूर उठाना। अनब्नु कायदुल गुर्रिल मुहज्जलिन, मैं कायद गुर्रिल मुहज्जलिन का बेटा हूं, सैयदुल मुस्लिमीन, सैयदुल मुस्लिमीन का बेटा हूं, नूरुल मुजाहिदीन, वो अली जो नूरुल मुजाहिद है उसका बेटा हूं, यासूबुद्दीन, यासूबुद्दीन का बेटा हूं। और ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अनब्नु ज़ैनुल आबिदीन। हाय हाय हाय, ज़ैनुल आबिदीन, जिसे ज़ैनुल आबिदीन कह दे उसे अली कहा जाता। अली को कहा मैं ज़ैनुल आबिदीन का बेटा हूं। और एक बार कहा अजीब अंदाज में, अजीब अंदाज में, भाई अपने बाप का नाम गिनवा दिया, गिनवा दिया। तो जरूरी नहीं था कि वालिदा का नाम भी गिनवाया जाता। बाज़ औक़ात मायूब समझा जाता था अरब के मुआशरे में कि वालिदा का नाम लिया जाए। लेकिन एक बार कहा अनब्नु मोहम्मद मुस्तफा, अनब्नु अली मुर्तजा, अनब्नु कायदुल गुर्रिल मुहज्जलिन, सय्यदुल मुस्लिमीन, यासूबुद्दीन, नूरुल मुजाहिदीन, ज़ैनुल आबिदीन। और एक बार फौरन कहा अनब्नु फातिमा ज़हरा। हाय 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 हाय, सलामत रहें। जैसे आपने जुमला सुना है अनब्नु फातिमा ज़हरा। अब मैं हाथ जोड़कर पूछूंगा मौला, ये फातिमा ज़हरा के जरिए तारुफ कराने की क्या जरूरत थी? मौला मुस्कुरा कर कहेंगे यहीं पर तो दादी का नाम लेना था, उसे याद दिलाना था। कल मेरी दादी दरबार में आई थी और नकाब खींचा था, आज पोता दरबार में आ गया। हमारा तो काम ही यह है कि चेहरा निफाक से, चेहरा कुफ्र से नकाब हटाई जाए, चेहरा निफाक और कुफ्र से नकाब हटाई जाए। तो फतह हुसैनियत के ऐलान का सबसे बड़ा नक्कारा है ज़ैनुल आबिदीन। इतना अजीम जुमला आपने जाया कर दिया। फतह हुसैनियत का सबसे बड़ा इश्तिहारा ज़ैनुल आबिदीन। लेकिन खत्म हो रही है बात, जाहिर सी बात है, दस्तूर है तो मुझे इसी पर बात तमाम करना। लेकिन एक अज़्म हौसले का नाम तो है ज़ैनुल आबिदीन, एक हिम्मत का नाम तो है, एक रोब दबदबे का नाम तो है, लेकिन उसके साथ साथ मजलूमियत का नाम भी, सब्र की आला मंजिल का नाम भी, मसाइब उठाने वाले का नाम भी। ऐसे ही नहीं, इतने बड़े कारवान को दो हस्तियों के हवाले किया हुसैन ने। इतना अजीम कारवान कि अर्श भी लरसता है, जिनके कदम लरसे तो अर्श लरस जाए, इतना बड़ा कारवान। उस कारवान को हवाले किया है दो हस्तियों के, एक का नाम आबिद बीमार, एक का नाम ज़ैनब आलिया। दो के हवाले कर दिया। पूरे काफिले को सैयद सज्जाद के हवाले किया और सैयद सज्जाद को ज़ैनब के हवाले किया। बता दिया कि ज़ैनब उमूर इमामत आपके हवाले, जब तक मेरा बेटा बीमार है
बमनशाए इलाही बाइज़्न इलाही, ये अल्लाह की मशीयत थी कि सैयद सज्जाद बीमार रहे। कहा उस वक्त तक उमूर इमामत आपके हवाले। और इस तरीके से ज़ैनब ने हिफाजत की है इमामत की। हाय जरूर कह देना, हाय जरूर कह देना मेरे अजीजों। किसी एक बीबी का जलते हुए शोलों में दाखिल हो जाना, एक खातून का जलते हुए शोलों में दाखिल हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। और वहां से पुश्त पर 24 बरस के बीमार को उठा के लाना, ये इमाम को नहीं इमामत को बचाया, इमामत की हिफाजत करके ले आई। इसलिए कि हुसैन ने वसीयत की थी कि बहन ये काफिला तुम्हारे हवाले, ये कारवान तुम्हारे हवाले। और ये तो कर दिया था ना, जिस वक्त रुखसत आखिर को आए हैं तो ये पूरा कारवान, पूरा काफिला ज़ैनब और सज्जाद के हवाले किया। और जिस वक्त बढ़े हैं ना, और जुलजना ने आगे बढ़ने से इनकार किया, जुलजना आगे नहीं बढ़ता, तो एक बार घोड़े की गर्दन में हाथ डाल दिया। उसके याल सहला सहला के कहते थे, जुलजना मैं समझ गया हूं कि तू थक चुका है, सुबह से तूने भी मेरे साथ 72 लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन जुलजना आखिरी सवारी है, आखिरी जहमत है, मुझे ले चल मेरी अम्मा जहरा के पास, मेरी मां जहां इंतजार कर रही। जुलजना ने एक बार गर्दन हिला हिला के अपने पुश्त की तरफ इशारा किया। अब जो हुसैन ने देखा, कलेजा फट गया एक बाप का, इसलिए कि 4 बरस की बच्ची घोड़ों के सुमों से लिपटी हुई कह रही है, जुलजना मेरे बाबा को ना ले जा, मेरे बाबा को ना ले जा, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, जुलजना मेरे बाबा को ना ले जा। क्या गुजरी है हुसैन पर, यह हुसैन जानता। उतरे, तेजी से दौड़ते हुए गए, 4 बरस की बच्ची को सीने से लगा ली, रुखसारा चूमा, नन्हे नन्हे रुखसार पर प्यार किया, सर सहलाते हुए खेमे के अंदर आ गए। सकीना जाने दो, सकीना जा रहे हैं बेटी, आखिरी सलाम, रुखसत आखिर को हो चुके। सकीना ने एक बार बाबा के रीश को सहला सहला कर कहा, बाबा बाबा। जी जाने बाबा। हाँ बेटा। बाबा आप कहां जा रहे हैं? बाबा किधर का इरादा है? अब मुझे बताओ औलाद वालों, इस वक्त हुसैन 4 बरस की बच्ची को क्या जवाब दे, क्या जवाब दे, कैसे बच्ची को तसल्ली दे? बाबा कहां जा रहे हैं? हुसैन ने कहा, सकीना तुम्हारी दादी फातिमा जहरा के पास जा। बच्ची ने जैसे ही दादी का नाम सुना, फौरन बाबा के हाथों को चूम चूम कर कहा, बाबा जहां आप जा रहे हैं वहां पानी मिलता है? जहां आप जा रहे हैं वहां पानी मिलता है? सीने से खींच कर कहा, सकीना क्या बहुत सख्त प्यास लग रही है? सकीना क्या बहुत प्यासी हो? कहा कि बाबा अब मुझे प्यास तो नहीं है। कहा फिर पानी क्यों चाहिए? बाबा ये खेमे की पुश्त पर मेरे भैया अली असगर की कब्र है, वो कब्र सूखी हुई है, थोड़ा सा पानी मिल जाए तो भैया की कब्र पे पानी छिड़कूंगी। चीख मार के हुसैन रो, बच्ची को सीने से लगा लिया। सकीना जाने दो। कहां जा रहे हैं? कहा सकीना शायद वापस ना आ सके, आज रात मक्तल ही में हम सोएंगे, आज रात तुम अपनी अम्मा के सीने पे सोना। कहा बाबा फिर आपके सीने पे कौन सोएगा? कहा आज रात अली असगर मेरे सीने पे सोएंगे, अली असगर मेरे सीने पे सोएंगे। सकीना ने रोते हुए कहा, बाबा आपको मालूम है कि मुझे आपके सीने के बगैर नींद नहीं आती, मुझे अम्मा के सीने पे नींद नहीं आती। बाबा क्या हो सकता है कि आखिरी बार सीने पे सुला लो। हर मक्तल ने लिखा कि खेमे में कोहराम बर्पा हो गया। बच्ची ने आखिरी ख्वाहिश की तो खुदा की कसम हुसैन जमीन करबला पे बैठ गए, सिर्फ बैठे नहीं लेट गए, और लेटने के बाद सकीना को सीने पे सुलाया और थपक थपक कर लोरी देने लगे। ऐसे में दोनों बाप बेटी इतना रोए कि दोनों को गश आ गए। हुसैन का पूरा रुखसार आंसुओं से तर हो चुका, गश फाका हुआ। हुसैन बुलंद हुए, सकीना को ज़ैनब की गोद में देकर कहा, ज़ैनब ये सकीना मेरी अमानत है, इस अमानत का ख्याल रखना। खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। जिस वक्त रसूल इस दुनिया से जा रहे थे ना, आखिरी वक्त में रसूल ने चारों को बुलाया, जहरा मेरे करीब आ जाओ, अली मेरे करीब आ जाओ, हसन हुसैन मेरे करीब आ जाओ। चारों को रसूल ने सीने से लगा लिया, और सीने से लगाने के बाद जहरा का हाथ उठाया, अली के हाथ में देकर कहा, अली ये जहरा मेरी अमानत है, मेरी अमानत का ख्याल रखना। आदि वदीअती, ये मेरी अमानत है, मेरी अमानत का ख्याल रखना।
देख रहे हैं? और जाते जाते सकीना के लिए हुसैन ने कहा, ज़ैनब ये मेरी अमानत है, मेरी अमानत का ख्याल रखना। ज़ैनब, सकीना को कोई तकलीफ ना हो, ज़ैनब सकीना का ख्याल रखना। खत्म हो गई बात, चली गई ज़ैनब, काफिला लुट के चला गया। और मेरे मौला इमाम जमाना ने कहा कि सलाम हो उन रुखसारों पर जिनका रंग हर शहर में तब्दील होता रहा, जिनका रंग हर शहर में बदलता रहा। सकीना तमाचे खाती गई, इतने तमाचे कि सुनोगे क्या हुआ। जिस वक्त आखिरी शब आई है ना सकीना की, शब शहादत, तो हुसैन का सर आया, हुसैन का सर आया। सकीना ने हुसैन के सर को अपनी गोद में रखा और कभी दाएं से देखती है कभी बाएं से, और देख देख कर कहती है, बाबा बाबा मेरे रुखसारों पर भी जख्म है और आपके रुखसारों पर भी जख्म है। बाबा मुझे तो इतने तमाचे मारे गए कि तमाचों से जख्मी मेरे रुखसार हो गए। बाबा आपके चेहरे पर जख्म कैसे, बाबा आपके चेहरे पर जख्म कैसे आ गए। अजरकुम अल्लाह। इतने तमाचे खाती हुई सकीना पूरे साल कैद रही। सकीना जिसे वदीअती कहा, कैद खाने शाम में जिसकी कब्र बन गई। भाई ने बंधे हाथों से कब्र सकीना बनाई, सिर्फ एक जुमले की जहमत, काफिला रिहा हो गया। ज़ैनब ने शाम की औरतों से कहा, शाम की औरतों तुम्हारी गोदियों में तुम्हारे बच्चे सलामत रहे, हमारी भी एक बच्ची कैद खाने में है, उसे अंधेरे से बड़ा डर लगता है, हो सके तो शाम को आना और कब्र सकीना पर एक चराग जला दे। ये कह के सकीना को अलविदा कहा। ज़ैनब आ गई, दूर से देखा वो करबला नजर आ रहा है। चेहलुम का दिन आया, ज़ैनब करबला में दाखिल हुई तो रावी लिखता है मेरा कलेजा फट गया, इसलिए कि जैसे ही ज़ैनब की निगाह कब्र हुसैन पर पड़ी तो ज़ैनब ने नाके के बैठने का इंतजार नहीं किया, खड़े नाके से ज़ैनब जमीन पर गिरी और ज़ैनब कब्र हुसैन पर वैसे पहुंची जैसे हुसैन लाशे अली अकबर पर पहुंचे। कोहनी और घुटनियों के बल खत्म हो गई तकरीर, तुम्हारी आवाजें बुलंद हो जाए। एक बार कब्र हुसैन से लिपट कर कहा, भैया ज़ैनब लुट कर वापस आ गई, भैया तुम्हारे बाद क्या क्या हुआ सुनो, ज़ैनब से हाले सफर सुनो। पूरा हाले सफर बयान किया। और अब एक बात, ज़ैनब उठी, उठने के बाद हाथ जोड़कर कब्र की तरफ रखकर कहा, भैया मुझे माफ कर देना, एक अमानत तुमने मेरे हवाले की थी, वो सकीना कैद खाने में मर गई, ज़ैनब वापस न ला सकी, ज़ैनब तुम्हारी अमानत को